हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग अपना वैकेशन बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और साथ में जो ज़रूरी है वो लर्निंग सेक्शन भी चालू होगा। आई होप सो। चलिए, आज एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती रहती है। वो वर्ड है मैच्योरिटी। अगर मैच्योरिटी को हमें डिफ़ाइन करना है तो क्या हम उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? देखिए, एज़ पर साइंस, बायोलॉजी अगर हम बात करें तो मैच्योरिटी को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि समथिंग दैट इज़ फुल्ली डेवलप्ड। पर ये फुल्ली डेवलप्ड का मतलब क्या होता है? जब हम हमारे रूटीन लैंग्वेज में मैच्योरिटी वर्ड का यूज़ करते हैं एक दूसरे के लिए, इंसानों के लिए, तो तब हम रिफ़र करते हैं उस इंसान के मेंटल स्टेट के साथ, उस इंसान के एक्शंस के साथ। मतलब यहाँ हम फुल्ली डेवलपमेंट वाला बायोलॉजी का डेफिनेशन जो है वो नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं। हमें यहाँ ये समझना है कि एक्चुअली मैच्योरिटी है क्या, इन द सेंस ऑफ अ मैच्योर ह्यूमन बीइंग, कि किस इंसान को हम एक मैच्योर इंसान बोलेंगे, या मैं खुद या हम सब अगर अपने आप को मैच्योर समझते हैं तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि क्या सच में हम मैच्योर है। उसके लिए कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, उसे हमें समझना होगा हमारे एक्शंस के ऊपर से, हमारे मेंटल स्टेट के ऊपर से, हमारे अंडरस्टैंडिंग के ऊपर से। चलिए, तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। मैच्योरिटी अगर हम इसका हिंदी या गुजराती में मीनिंग निकाले तो होता है परिपक्वता, कि हम बोल सकते हैं कि ये इंसान पूरी तरह से परिपक्व, मैच्योर हो चुका है। कब हम बोल सकते हैं? क्या इंसान कोई पर्टिकुलर एज क्रॉस कर जाता है उसके बाद हम कह सकते हैं कि वो इंसान मैच्योर हो चुका है? नहीं। मैच्योरिटी का एज के साथ, सेक्स के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। इट इज़ completely related with the mental state, understanding and the action of that particular person. वैसे तो बात की जाए तो इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हम बोल सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आज के वर्ल्ड में ज़्यादा रियलिस्टिकली फिट होते हैं, कि अगर कोई इंसान ऐसे कुछ पॉइंट्स फॉलो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो इंसान मैच्योर है। चलिए, इसके बारे में कुछ समझते हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट एक ऐसा लेना चाहूँगा कि अगर बिना मतलब की बातें, जैसे कि जिसको हम नॉर्मल टर्म में बोलते हैं गॉसिपिंग, अगर गॉसिपिंग आपको अब अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि गॉसिपिंग में किसी के भी बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बातें करना, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन के बारे में बातें करना, अगर हमें वो चीज़ अब मज़ा नहीं दे रही है, देन वी कैन से कि यस, हम मैच्योर हो रहे हैं या आप मैच्योर हो रहे हैं। दूसरे, आज के टाइम की एक बहुत बड़ी बात, पूरे वीक रेगुलर स्टडी करने के बाद या पूरे वीक में रेगुलर फुल टाइम वर्क करने के बाद वीकेंड में घूमना फिरना, पार्टी करना, उससे ज़्यादा जब हमें समझ में आ जाए कि एक रेस्टफुल पीसफुल स्लीप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप मैच्योर है। जब हम आसानी से किसी भी मैटर से रिलेटेड, गलतियों से रिलेटेड लोगों को माफ़ करना शुरू कर देते हैं, आसानी से हम माफ़ कर सकते हैं और हम हमारे काम में आगे बढ़ते जाते हैं,
जब हम इस स्टेट पे पहुंच जाते हैं तो वी कैन से कि यस वी हैव बिकम मैच्योर। ये सारे मैच्योरिटी के साइंस है। बहुत सिंपल है, हमें यहीं से सब सोच के सिर्फ एक्सेप्ट करना है, उसको कम्प्लीटली इम्बाइब करना है और उसको हमारे एक्शन में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हमें ये जानना और समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहीं बोला था कि अगर हम हमारे हाथ को भी देखें तो हमारे एक हाथ की भी 5 उंगलियां सेम नहीं है। तो इंसान दो इंसान सेम कैसे हो सकते हैं? वो ऑलवेज डिफरेंट ही होंगे। तो जब हम इन डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं और उस इंसान के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम मैच्योर बन चुके हैं। आज के यंग जनरेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ी बात, हम अपना अट्रैक्शन, अटैचमेंट या लव किसी के ऊपर फोर्सफुली थोपना बंद कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम मैच्योर हो चुके हैं। जब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, जब हम लोग नॉनसेंस फाइट्स या आर्ग्यूमेंट्स में पार्टिसिपेट ना करते हुए जब हम साइलेंट रहना पसंद करने लगते हैं तो वी कैन से कि हम मैच्योर हो चुके हैं या हो रहे हैं। वो हम में हम सब आ जाते हैं, आप मैं हम सभी लोग। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार हम रोड्स पे, रास्ते में कई जगह पे लोगों को देखते हैं, बिना किसी बड़ी मैटर के भी लोग एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, इतना फ्री टाइम लड़ने झगड़ने के लिए, गालियाँ देने के लिए, एक दूसरे को बुरा बोलने के लिए इतना फ्री टाइम हमारे पास होता कैसे है? दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, करने के लिए, और हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। तो जब हम इन सब नॉनसेंस फाइट्स को छोड़ के साइलेंट रहना, ऐसी सिचुएशन में साइलेंट रहना पसंद करने लगते हैं या हम साइलेंट रह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम मैच्योर हो चुके हैं। एक बहुत बड़ी बात, जब हम कंप्लेंट्स करना बंद कर देते हैं और एक्शन करना शुरू कर देते हैं टू अचीव अवर गोल्स, टू अचीव अवर टारगेट्स, तो समझ लेना कि आप मैच्योर हो चुके हो। और ये एक बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर लोगों को देखो तो एक ही चीज़ कंटिन्यू रहती है, कंप्लेंट्स। ये नहीं हुआ था इसलिए मेरा रिज़ल्ट ऐसा आया, उसने मुझे हेल्प नहीं किया इसलिए मेरा रिज़ल्ट ऐसा आया, या मेरा ये काम खराब हुआ। हम सभी लोग किसी ना किसी सिचुएशन को या किसी ना किसी पर्सन को ब्लेम करते रहते हैं, कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि ये सारे रीज़न्स है जिसकी वजह से हम हमारा टारगेट या गोल अचीव नहीं कर पा रहे। सिंपल सी चीज़ समझ लेनी है फ्रेंड्स, कंप्लेन करने से हमें रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे एक प्रॉपर डायरेक्शन में हार्ड वर्क करने से, एक्शन करने से। तो अगर आप ये कर रहे हो तो आप मैच्योर हो। और सबसे ज़रूरी बात, जब हम ये समझना या मानना बंद कर दें कि हाँ कभी कोई आएगा और वो कुछ करेगा या करेगी जिसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ बदल जाएगी, मेरा कैरियर सेट हो जाएगा, मेरा फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाएगा, नहीं होगा,
कभी नहीं होगा। ऐसा कोई मैजिक वुंड किसी के भी पास नहीं है। ये कोई जादू की छड़ी की बात नहीं है, कोई नहीं आएगा। आपको या मुझे, हमें हमारी लाइफ हमें खुद को सेट करनी है। हमारा कैरियर हमें खुद को सेट करना है। हमारे गोल्स हमारे हैं, उसे हमें खुद अचीव करना है। कोई नहीं आएगा हेल्प करने के लिए, कोई नहीं आएगा। जब ये बात हम क्लियरली समझ लेते हैं, जब हम दूसरों पे डिपेंड करना छोड़ देते हैं, तो वाकई में हम मैच्योर हो चुके हैं। चलिए सोचिए इसके बारे में कुछ, और ऐसे ही कुछ बातों के लिए प्लीज़ फॉलो कीजिए एंड कम ऑन, लेट अस टॉक।